यहाँ कुछ शरपसंद अनासर अमन के नाम पर एक मार्च करना चाहते हैं। दुश्मन को जब तक आप मुकाबला नहीं उसका करते, उसको जवाब नहीं देते, तब तक दुश्मन पीछे नहीं हटता। जो हमारे शहीद अभी हुए हैं, बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, हमारी ख़वातीन शहीद हुए हैं, हमारे शहरी शहीद हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये इन शहरियों के खून के भी गद्दार हैं। वो के जख्मों पे मरहम रखने का एक वक्त है, लेकिन ऐसे लोगों में गुमराह करने की कोशिश करना, फिर ऐसे लोग, मैं समझता हूँ लोग क्या कि जिनके अपने किरदार मशकूक हैं। आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा पाकिस्तान अफवाद के साथ खड़ा है। रहीम मौजूद साफ़ी हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मुतल्लिक़ दोस्तों, अहबाब ग्रामी, बहुत शुक्रिया आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस टॉक गुज़िश्ता रोज़ एक तंजीम की तरफ से 15 मई 2025 को एक कोटली में अमन मार्च का ऐलान किया गया है, उसके तनाजुर में है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक तंजीम के प्लेटफॉर्म से लोगों को गुमराह किया। उन्होंने ये करार दिया कि जैसे ये जंग कोई ज़मीन की जंग है और दोनों तरफ कश्मीरी मर रहे हैं। बाज़ अजीबोगरीब बातें की उन्होंने कि जैसे दोनों फौजों का इख्लाफ होना चाहिए, दोनों तरफ कश्मीरियों का नुकसान हुआ है, कश्मीरी मर रहे हैं और खुदा न खास्ता रियासत जम्मू कश्मीर के आज़ाद खित्ते में जो हुकूमत कायम है उसने, और बिलखुसूस जो हमारी वफाकी हुकूमत है और रियासत पाकिस्तान है, उसने कश्मीरियों को बीच में छोड़ दिया है। मैं थोड़ी सी गुज़ारिशात पेश करूँ। पाकिस्तान ने भारत से 4 जंगें की हैं, 1948, 1965, 1971 और उसके बाद जो कारगिल वार हुई 1999 में। मैं इससे पूछना चाहता हूँ वो किस बात पे हुई थी 48 की? कश्मीर के माज पे। 65 में ऑपरेशन जब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रांड सलाम, वो लंबी बात हो जाएगी। वो सारा कहाँ हुआ था, उसके मकसद क्या थे? वो कश्मीर के माज पे, कश्मीर की आज़ादी के लिए हुआ था। 1971 में जो जंग हुई, रास्ते पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा कश्मीर की जंग की वजह से। कारगिल किधर है? दराज सेक्टर, ये सब कश्मीर का हिस्सा है। रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारे और जिस दौर में पाकिस्तान के जो भी सिपा सलार रहे हैं, जो भी हुकूमतें रही हैं, कश्मीर को वो न सिर्फ शर्क समझते रहे बल्कि दिफाई लिहाज से तमाम जंगों ने कश्मीर के दिफा के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ी। ये गुमराह लोग ये कहते हैं कि जैसे रियासत पाकिस्तान ने कश्मीरियों को बीच चौराहे छोड़ दिया और मुज़ाकरात की बेस पर चले गए। कल एक हमारे वफाकी वज़ीर सेहत यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। फेडरल गवर्नमेंट ने आज़ाद खित्ते में और रियासत पाकिस्तान में हर प्राइवेट शहरी जो शहीद हुआ है उसके लिए 1 करोड़ रुपये का ऐलान किया है। तमाम ज़ख्मियों का इलाज फ्री करने का ऐलान किया है। तमाम मकानात वफाकी हुकूमत, मैं बिलखुसूस आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, वफाकी हुकूमत तमाम मकानात फ्री बना के देगी। जुज़वी नुकसान हुआ या कुल नुकसान हुआ है, तमाम मसाजिद, स्कूल या जो सरकारी इमारत हैं वो बना के दी जाएंगी। यह मुतालबा किया जाता है कि ना फ़ौजें इखला करें। भाई फ़ौजें इखला करेंगे तो तुम्हारा बाप जो है वो यहाँ का दिफा करेगा। मैं ऐसे शर्मनाक अल्फाज की ऐसे जो उन्हें ख़यालात हैं उनके, ऐसे गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की मज़म्मत तो करता हूँ, लेकिन बतौर आज़ाद रियासत के एक शहरी मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ और मेरे लिए ये बहुत तकलीफ़देह है। हम सब जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब कतल मुख्तलिफ़ मकातबे फ़िक्र से है। हम अपनी सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं। हम सियासी लोग हैं, हम मैंडेट लेके आए हैं। ऐसे लोग जिनके पास कश्मीरियों की नुमाइंदगी का कोई हक़ नहीं, उनके पास कोई सियासी अखलाकी जवाज़ नहीं, वो यहाँ चाय के कप पर बैठ के रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करेंगे। हमें बतौर शहरी न सिर्फ ये काबिल कबूल नहीं, हम न सिर्फ इसकी मज़म्मत करते हैं, हम चौकों चौराहों में
नज़रियाती फ़िक्री तौर पर इस प्रोपेगेंडे का तोड़ करेंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान रन्स इनटू आवर। उससे आगाह करना चाहता हूँ, हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक बड़ा वक्त जो है वो गुजारा है। हम भारत की जो साजिशें हैं उनकी तमाम इन ओर से बाखूबी वाक़फ़ हैं। ये तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है इतने अरूज पे चली गई थी कि भारत को ख़तरा हो गया कि अब जो अवामी जो राय आमा है वो उसको रोका नहीं जा सकता। लिहाजा उसने कोशिश की कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया पहलगाम के मुकाम पर, और जिसके नतीजे में फिर ये जंग तक नौबत पहुँची। और इस जंग के हवाले से एक जुमला मैं ज़रूर जो है वो कहना चाहता हूँ कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान की आवाम को, मकबूजा कश्मीर की और आज़ाद कश्मीर की आवाम को, और सलाम पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान की फ़ौज को कि उन्होंने एक तो भारत का जो गरूर था, जो तकब्बुर था, उसको खाक में मिलाया और हमारा सर जो है वो फ़ख्र से ऊंचा किया। भारत ने एक साजिश की है जिसका पिछले दिनों से भी हम वो देख रहे थे कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर से भी कोशिश की है कि सोशल मीडिया पर एक चीज़ लाई जाए और ये बावर कराने की कोशिश की है कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से जो हैं वो इस जंग के दौरान हुई है, और जो भारत है वो बड़ा मासूम है। ऐसी बात नहीं है। ये तहरीक आज़ादी कश्मीर को कमज़ोर करने के लिए एक नई साजिश है जिसको आवाम को आगाह करना मैं लाजमी समझता हूँ। साजिश ये है कि जो इत्फाक और इत्तेहाद पाकिस्तानी कौम ने आज़ाद कश्मीर ने जो है डेमोन्स्ट्रेट किया है, इस इत्तेहाद को वो पारा पारा करना चाहते हैं। उनके आपने कुछ गमाशते हैं, उनके ज़रिए ये काम करना चाहते हैं, और एक कोशिश की गई है कि इसके काउंटर में एक रैली निकाली जाए जो जितनी भी हमने कामयाबियां समेटी हैं इसका असर ज़ाहिर किया जाए और भारत के बयानिए को तक़वीत पहुंचाई जाए। मुझे पूरा यकीन है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है वो हमेशा उसने रिजेक्ट किया है ऐसे बयानियों को, और अब की बार भी जो ये साजिश है इसको रिजेक्ट करेंगे। किसी भी सूरत में जो है वो अवाम उन्नास ऐसे बयानिए को के साथ नहीं है, ना होगी। यहाँ कुछ शर पसंद अनासर अमन के नाम पर एक मार्च करना चाहते हैं। मैं अभी बैठे बैठे ये सोच रहा था कि ग़ज़वा बदर का वो मार्का कि जब मुसलमान तादाद में बहुत कम थे और दुश्मन हमला आवर था, तो मुसलमान जा रहे थे तो वहाँ भी एक कैरेक्टर था जिसको अब्दुल्ला बिन उबई के नाम से जाना जाता है, और वो जब मुसलमान जा रहे थे तो वो उस वक्त उसका भी यही नारा था कि हम इंसानी जानों का ज़िया नहीं चाहते। लेकिन तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब दुश्मन को जब तक आप मुकाबला नहीं उसका करते, उसको जवाब नहीं देते, तब तक दुश्मन पीछे नहीं हटता। अगर अब्दुल्ला बिन उबई के मशवरे पे उस वक्त चला जाता, मुसलमान वापस आते, तो कुफार मक्का ने मदीना में जाके उन पे हमला करना था और उनको वो ख़त्म करने के लिए वहाँ गए हुए थे। हमारी तारीख़ इस बात की गवाह है कि मुसलमान जंगों से पीछे नहीं हटता। जब दुश्मन आपके ऊपर हमला करता है, मैंने 4-5 दिन पहले ये जंग शुरू होने से पहले लिखा था, तवाज़ुन ताकत का एक कॉन्सेप्ट है सियासत में कि जब तक आपका मध्य मुकाबल आपको टफ टाइम नहीं देता, आपके बराबर नहीं होता, तो वो आपके साथ मुज़ाकरात पे आप उसके साथ नहीं बैठते। यही कैफियत हमारे साथ भी है। और आप देख लें, फ़लस्तीन में इसराइल ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, पूरी दुनिया कह रही है मुज़ाकरात की बात, और इन्हें भी जाके मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए। जो यहाँ अमन की बात करते हैं और लॉन्ग मार्च की बात करते हैं कि इन्हें जानों का ज़िया नहीं चाहिए, तो ये मुज़ाकरात से वहाँ जाके मसला हल करवाते। दुनिया की किसी एक तहरीक और एक तहरीक आज़ादी का रेफरेंस दे दीजिएगा जहाँ इंसानी जानों की कुर्बानियाँ नहीं होती, और ये कहते हैं कि अवाम इस पर परेशान है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने उन लोगों को जिन्होंने जानें कुर्बान की। बाग की हमारी वो माँ जिसका जवान बेटा शहीद होता है, तो वो उस मौके पे ये कहती है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इस धरती माँ पे और इस नज़रिया इस्लाम पे और नज़रिया पाकिस्तान पे मेरा बेटा कुर्बान हुआ है। उसको तो परेशानी नहीं है। और जंग के उन दिनों में आलमी इस्तेमार के साथ इन लोगों के रवैये भी हम देख रहे हैं कि जंग के उन दिनों में जब इंडिया हमारे ऊपर हमला कर रहा था, तो इन्हें उस वक्त इंसानी जानों का ज़िया नज़र नहीं आया। उस वक्त तो ये बिलू में छुपे रहे, और जब हमने हमला किया और जब हम बराबरी की बुनियाद पर आए और जब इंडिया दुनिया के कदमों में बैठा के आके हमारा राजीनामा करवाएं और सुलह करवाएं, उस वक्त इन्हें ये चीज़ याद आई। और कल उधर से मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उधर से उसके गमाश्ते यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। वो कहता है मैं आज़ाद कश्मीर लूँगा, और ये भी कहते हैं आज़ाद कश्मीर को फ़ौज से फ्री करो ताकि ये आसानी से उसके हवाले करें। ये आपके कहने पे कश्मीर
इंडिया को नहीं मिलेगा। ये कश्मीर कश्मीरियों का है। DGISPR ने बहुत क्लियर कहा है, पाकिस्तान के साथ हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर रिश्ता है। उन्होंने क्लियर कहा है कि ये कश्मीर का फैसला कश्मीरी आवाम की मर्जी के मुताबिक होगा। तो तुम अपने बाप से ये भी कहलवा के दिखाओ इंडिया से कि वो भी कह दे कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी आवाम की मर्जी के मुताबिक होगा। तुम यहाँ आके उस माहौल को ख़राब करना चाहते हो जहाँ पूरी पाकिस्तानी कौम एक यकजान होकर लड़ी है और पूरी पाकिस्तानी कौम और फ़ौज मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इस माहौल को हम ख़राब नहीं करने देंगे, इन कुर्बानियों को हम रायगान नहीं जाने देंगे। तुम्हारे ये एजेंडे जो तुम फंडिंग एजेंडों के ऊपर चलते हो, ये पूरी कौम को पता है और इस वक्त ये एजेंडा चलने वाला नहीं है। और अगर तुम इस तरह की सिचुएशन करोगे तो अगर मोदी को जवाब दिया जा सकता है तो तुम्हारे लिए भी हमारे पास जवाब मौजूद है। तुम्हारी आवाम में पजीराई हो तो आओ ना, आवाम के अंदर इंतखाबात में आओ और ऊपर जाओ असम्बलियों में जाके बताओ कि हम ये नुमाइंदगी लेके आए हैं और ये सारी चीज़ें लेके आए हैं। तुम्हारी जो कैफियत हैं अपने गांव महल्ले से लेकर स्टेट तक वो हमें सारी पता है। स्टेट का माहौल ख़राब ना करो और अपने आप को इस वक्त मज़ीद नंगा ना करो। तुम्हारे करतूत इस कौम के सामने हैं। हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला कौम के बागैरत और बाजुरत लोग, मुसलमान जब उसके ऊपर जंग मसल्लत हो जाए तो वो उससे पीछे नहीं हटता, फिर वो दुश्मन के ख़िलाफ़ सीना सिपर होता है। जिनका सियासी और समाजी तौर पर इस रियासत के अंदर कोई किरदार नहीं है। जब पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की आवाम यकजा मुत्तहिद हो चुकी है तो उन्होंने एक ऐलान किया है, एक एलामिया जारी किया है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे या अमन मार्च करेंगे। तो मेरी आज़ाद कश्मीर के लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। इनका आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर कोई मुस्बत किरदार नहीं है। जब भी आप इनको देखेंगे इनको मनफी किरदार में देखेंगे। जो लॉन्ग मार्च आज़ादी मार्च है, अगर 2 साल 3 साल पहले भी जाएँ तो इनका हमेशा से तहरीक आज़ादी कश्मीर में मनफी रोल रहा है इन लोगों का। और इन्होंने ये जो हमारे शहीद अभी हुए हैं, बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, हमारी ख़वातीन शहीद हुए हैं, हमारे शहरी शहीद हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये इन शहरियों के खून के भी गद्दार हैं। और ये जो गद्दार हैं ये ना हम मुसलमानों के हमायती हैं, ना दीन इस्लाम के हैं, ना कश्मीरियों के हैं, ना पाकिस्तान के हैं। ये मोदी का जो एजेंडा है उस मोदी के एजेंडे पे पेड किस्म के ये लोग हैं जो वहाँ से पैसे लेके, जब ये हमारे लोगों पे मुसीबत आई हुई थी, हमारी मस्जिदों पे हमले हो रहे थे, हमारे मदरसों पे हमले हो रहे थे, हमारे सिविलियन आबादी पे हमले हो रहे थे, तो उस वक्त ये बिलों में घुसे हुए थे। उनको उस वक्त इनको अमन नहीं याद आया, उनको उस वक्त इनको तरीक़े आज़ादी नहीं याद आई है। आज इनको मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इनको फंडिंग की गई है कि आप वहाँ पे बदअमनी फैलाएँ। तो मैं इनको मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि आपका ये नज़रिया, आपका ये जो मोटिव है, ये किसी सूरत में आज़ाद कश्मीर में न लोग कबूल करते हैं। और हम शोदा के वारिस हैं। ये जो हमारे लोग शहीद हुए हैं 70-75 सालों से, जो हमारे कश्मीरियों ने, हमारे मुजाहिदीन ने, हमारी अफवाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसको हम कभी भी रायगान नहीं होने देंगे। और हम अपनी पाक फौज के साथ हमेशा सिपा सपर होकर खड़े रहेंगे। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब वो वाला कश्मीर हम इंशाअल्लाह आज़ाद करवाएंगे। जो मेरे पेशरो डॉक्टर साहब ने बात कही है कि आप एक दफ़ा हमारे जो DGISPR हैं उन्होंने कह दिया है कि कश्मीरियों की अमंगों के मुताबिक इंशाअल्लाह फ़ैसला होगा। आप यही बात मोदी से कह के करवाएं ना, वहाँ की फ़ौज कहे ना जी कि कश्मीरियों की अमंगों के मुताबिक करेंगे। तो ये हमेशा मुनाफिक हैं और ये कश्मीर के जो शोदा हैं उनके गद्दार हैं। इनके बहकावे में मैं लोगों से कहता हूँ जो बात है, जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं कश्मीर की आज़ादी तक हज़ारों साल तक जंग लड़ूंगा, उससे मुराद ये नहीं है कि हमारे जज्बों को आप जो है वो कुचल कर आगे जाएंगे। मैं ये नाम लेना पसंद करूंगा कि जो एक्शन कमेटी के चंद लोग हैं जो हर वक्त जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये इसका आगाज़ किया इंडिया ने और नरेंद्र मोदी ने कि हम जो है वो कश्मीर की जो सरहदों पर फायरिंग करेंगे और बहुत सारे लोग जो हमारे ज़ख्मी हुए, मैं सबसे एक ही बात कहूँगा कि हम आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह कुरैशी साहब ने बात की, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह हम पाक फ़ौज के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और जो भी हमारा जहाँ भी पाक फ़ौज का पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। और जो जंग ख़त्म हुई तो दूसरे दिन मैंने एक अपनी ID पे जो है एक तज्ज़िया अपलोड किया था।
जिसमें मैंने ये लिखा था कि अभी जंग के बादल मुंडला रहे हैं, लेकिन अभी सीज़ फायर आर्जी बिनादों पर हुआ है। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसे लोग खुदरो लोग यहाँ उकर आएंगे जो एक नया बयानिया लेकर आपके अवाम में आएंगे और आवाम को एक ऐसे नाजुक मोड़ पर, नाजुक मौका पर, जब आवाम की सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक की और मैं समझता हूँ प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, वो एक ऐसे टाइम पर आकर जो है ना आपको नज़रियाती तखरीबकारी को नज़रिया की बुनियाद पर आपको जो है ना वो गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अब जो नज़रिया क्या है, इसमें अगर बात किया तो बात लंबी है, लेकिन किसी भी मुक़द्दस नज़रिए की आड़ में जो है ना वो एक मखसूस जो है सोच को जो है ना परवान चढ़ने की कोशिश करना, फिर वो बात वही हुई जो मैंने बात 24 घंटे पहले कही थी। 24 घंटे के बाद कुछ लोग जो है बयानियाँ लेकर आ गए, तो मैं उनको इस तरीके से बात करना चाहता हूँ कि जिस रात को हिंदुस्तानी फ़ौज ने मेरे घर से 500 गज़ हवाई फासले पे बमबारी करके मस्जिद पे एक घर में मकीन सोए हुए बहन भाइयों को शहीद कर दिया, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तानी फ़ौज आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बन के न खड़ी होती तो आज आज़ाद कश्मीर का खिता मैं समझता हूँ कि मोदी जो उसके हिंदुस्तान का जो पुराना ख्वाब है, जिसको वो हज़म करने के दर पे है, जिसको हड़प करने के दर पे है, वो हड़प कर चुका होता। आज अगर हम सारे हिंदुस्तान के ज़ेरे सयाह चले जाते तो फिर पता क्या होता। आज तक तो आप मज़हब कसाई का गाय का गोश्त खाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको मुसलमान रहने के लिए गाय का इस वक्त पेशाब पी रहे होते। आप अगर ये यकीन नहीं है तो आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो बरसीर का बड़ा मुसलमान बना हुआ है, वो जब किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी जलसे में तकरीर करता है तो एक बार रहीम बोलता है और 20 बार राम राम बोलता है। अब सुन लें, वो राम राम करके चलता है। जब एक बंदा बुद्ध को भी मानता हो और खुदा को भी मानता हो, वो कैसा मुसलमान हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिनको ज़मीन पर मैं समझता हूँ राय जितनी भी जगह हासिल नहीं है, जिनके साथ लोग ही नहीं हैं, वो कैसे वक्त में जब मैं समझता हूँ कि लोगों के जख्मों पर मरहम रखने का एक वक्त है, लेकिन ऐसे लोगों में गुमराह करने की कोशिश करना। फिर ऐसे लोग मैं समझता हूँ लोग क्या कि जिनके अपने किरदार मशकूक हैं, जो लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, जो लोगों के बच्चों पर हमले करते हैं, जब वो मारते पीटते हैं, जो मुकदमे करते हैं, जो लोगों का जीना हराम करते थे, जिनका कोई मजहब नहीं है, जो मैं कहता हूँ मेरा जिस्म मेरी मर्जी। फिर जिन लोगों के ज़िंदगियाँ जो है ना निजी हो या इज्तिमाई हो, वो एक मतनाज़ ज़िंदगी हो, जिन पर तौहीन रसालत हो, जिन पर तौहीन सहाबा जैसे इस तरह के घिनौने किरदार वाले जो लोग हैं, वो आपको कोई नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ कि जब ये फायरिंग हो रही थी, जब लोग जख्मी हो गए थे, तो इनमें से कोई बंदा मैं समझो सामने नहीं आया। लेकिन आज जब ये एक सोच लेकर सामने आए, ये कहते हैं हम हुक्म दीदा पास जाएंगे, जब मैं समझता हूँ कि कोई मौका आएगा तो हुक्म दीदा जो है ना वो जब राय लेगी तो पूरी कौम जो राय देगी वही सब की राय होगी। लेकिन आज किधर कौम दीदा बैठा हुआ है जिसके पास अब जाने के लिए कह रहे हैं। मैं समझता हूँ आपको यहाँ पर नज़रियाती तखरीबकारी कोई भी नहीं करने देगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक यहाँ कोटली के गयूर बेटे मौजूद हैं, हम आपको इस तरह की कतई तौर पर कोई इजाज़त या सैनी रशी या कोई इस तरह की जो है ना वो घिनौनी हरकत करने का इंशाल्लाह मौका नहीं देंगे। हम इंशाल्लाह सीधा पराई दीवार बनेंगे। और पूरी कौम के नाम मेरा ये पैगाम है कि इस वक्त जो फौज बार्डरों पे आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, उस फौज की पीठ में ये जो पूरी कौम कटी है या तहरीक आज़ादी कश्मीर है, उसकी पीठ में कुछ लोग नज़रिए की आड़ में खंजर घोंपने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को इस वक्त जो है उनकी उत्साह शिकनी करना, उनका रास्ता रोकना, उनकी मसम्मत करना और उनके खिलाफ खड़े होना, मैं समझता हूँ असर हाज़िर का ये एक चाहत है जिसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम दामे थिरमे सुखने कदमे इंशाअल्लाह ताला हम महमूद कुरैशी साहब, अदनान जजुआ साहब, डॉक्टर मालक साहब, शेख आशिक साहब, इम्तियाज़ कश्मीरी साहब और दीगर डॉक्टर शहनवाज साहब, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला इन लोगों का रास्ता रोकेंगे जिन लोगों ने आम से निजी ज़िंदगी में लोगों का जीना आराम किया हुआ है। टीम ने जो 15 मई को लॉन्ग मार्च के हवाले से एक कॉल दी है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस वक्त हमें पाक फ़ौज को सलाम पेश करना चाहिए। हमें आज जो हमारे शहीद शुदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये जो जश्न मनाया जा रहा है, मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम सियासी तंजीमों का जिन्होंने मुत्तहिद होकर, इनकी हैसियत क्या है, ये जो ऐलान करते हैं इनकी क्या हैसियत है कि इनके पास क्या मैंडेट है। हमारे जो सियासी तंजीमें हैं, जितने सियासी लोग हैं, बड़ी जमातें हैं, वो सब एक प्लेटफार्म पे खड़े हैं और पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का बच्चा
पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़ा है। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान के शाहीनों को कि जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और हमें सर उठा के बात करने की तौफीक खराज तहसीन पेश करते, पाकिस्तान के अदारों को सलाम पेश करते और इसके अलावा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसफ मुनीर को दिल की अता गहराइयों से तमाम कोटली पूरे आज़ाद कश्मीर वो हमारे पुश्तबान भी हैं। हम समझते हैं कि हमारे कश्मीर के मसले को वो आगे लेके जाएंगे। हम समझते हैं कि वो हमारे जो है ना सिपा सलार हैं वही काम करेंगे, हमारे अदारे काम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये चंद मुट्ठी बार जो लोग हैं ये जो बातें करें इंशाअल्लाह ऐसी बातें नहीं करेंगे। हम लोग कोटली शहर के पूरे आज़ाद कश्मीर के शहर की मैं बहसीत पासबान हुर्रियत की नुमाइंदगी करता हूँ, महमूद कुरैशी साहब हुर्रियत की करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग मौजूद हैं। लोग बातें करते रहते हैं, इंशाअल्लाह वो आए मैदान, हम भी मैदान में इंशाअल्लाह देख लेंगे। मैं तमाम अहबाब का इसके अलावा जो एक बात बड़ी ज़रूरी समझता हूँ कि जो लोग जो है ना हमारी जो पोस्टें हैं उनको ऐसे करते शेयर करते हैं, उनसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों की पोस्टें मत शेयर करें, ऐसे लोगों की वीडियो मत शेयर करें जो हमारे मुल्क के लिए ख़तरा है। मैं इनसे ये मुज़बाना गुजारिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ें पर मत जाएँ। मैं इसी के साथ तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ।